पहले एक शब्द श्री गुरु अर्जुन साहब का है, वो सुन लीजिए। वो क्या, वैसे जनरली तो क्या, हम संतन के रैन प्यारे, हम संतन की शरण, संत हमारा ज्ञान है। तो उनके क्या मिलता है? संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, सोचा बांधो जिया का एथे उथे ना। अब समझ आई सच्चा नाम किसको कहते? वो नाम पावर एक ही है, उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्मा ने रखे, बलिहार जाओ देते तेरे। मत जब लग अपने उसको देखे नहीं, अनुभव न करे, तब तक कल्याण नहीं। सिमरन करते हैं प्रभु का जिसका सिमरन, फिर उसको देखे भी ना, देख कर, देखने की आंख कौन बनाएगा? कुछ सतगुरु मिले तब की देखा। अरे भाई, जो इसका एक्सपीरियंस है उसका नाम साधु संत और महात्मा। जाओ तलाश करो। ऐसे ही पूछो कि मैं वेद शास्त्र ग्रंथ पुट के गाती रही, गाती और गाती रही। तो गुरु अर्जुन साहब का शब्द है छोटा सा, बड़े गौर से समझिए। वो क्या कहते हैं? फिर एक कबीर साहब का, कोई तुलसी साहब को, बानिए तो बेअंतर, सब एक ही रोना रोते हमारा। सुनिए गौर से सुनिए। राग सोरठ महला पांचवा। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। कहते तन संतन का कर दिया, धन संतन के हवाले कर दिया, और मन भी मन संतन का किया, हवाले कर दिया। तीनों चीजें, अरे तीनों चीजें ही रुकावट है, जैसे आपके सामने पेश किए। या तन में, या धन में, या मन के बखेड़ों में छूट मारी मारी फिरती, उसके संसार लेकर हमारे हृदय का रिजर्वायर भर गया, ओवरफ्लो था। तो उसके लिए पहला कदम क्या किया उन्होंने कि जैसे दुनिया का सिमरन कर करके हमारे अंदर हृदय का रिजर्वायर भर गया, ओवरफ्लो कर रहा है, बढ़ाकर भी दुनिया निकलती है, इसको पहले उससे खाली कर प्रभु सिमरन से भरना चाहिए। तो पहला कदम सिमरन का। गुरु अर्जुन साहब ने पहले पूरी अष्टपदी सिमरन पर दी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ, सिमरो जास बिसंबर एक नाम जप तन तन। सारी महिमा करते हुए फिर आखिर क्या कहते हैं? हर सिमरन में अनहद जन खा, तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। तुर प्रभु आप कृपा करे तो कहते उनसे क्या मिलता है? कहो नानक तैं सुख हुआ, चित खर अनहद वाले। आनंद की धुनी जा रही है। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर कहो, उद्गीत कहो, नाद कहो, कलाम में कदीम कहो, सरोशा कहो, सब महापुरुष ने सबके अंतर है। ये हरि मंत्र है, इसमें ज्योति का भी विकास है, वो कीर्तन भी हो। जो ज्योति को विकास कर सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है, क्षय के पर्दे को हटा सकता है और उस नाद का अनुभव करा, तो उसका नाम साधु संत महात्मा। ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग है। जहाँ सतगुरु तैं सत्संगत बनाए, न आलमों की शोभत का, न ग्रंथाकारों की, न प्रचार किसी की। बारी चेन चक्कर तो कोई भी बनाना सिखाता है, रस्म रिवाज को, थोड़ी एक्सपीरियंस के व्यक्ति को इंफॉर्मेशन लेकर ये करने तजुर्बे के बाद अंतर का जो सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, कैसे सुधबार से हटे, कैसे निर्जाल को छोड़े, कैसे अंतर की आंख खुले, ये देखने वाला बने। ये है किसी समर्थ पुरुष की कहानी, संत संगंतर प्रभु की। तो कहते हमने तन भी संतन के हवाले कर दिया, धन भी कर दिया और मन भी हवाले कर दिया। भाई तन के देने वाले भी दुनिया में मिलेंगे, मर कम। तन के देने वाला कौन मिला? माफ करना, गुरु रामदास। गुरु अमरदास जी ने कहा कि पैंतरे बनाओ, लग गए, बहुत सारी संगत लग गई, कई बार तोड़वाए, कई बार बनाए, फिर ये अच्छी जगह नहीं, वहां ले जाओ, वहां की मिट्टी वहां ले जाओ, लोग रहते रहते रह गए। ताने वाले हो तो लगाए रखे, फिर क्या सवाल? तो सब छोड़ गए, एक जेठा जी रह गए जिनका नाम गुरु रामदास जी पड़ा। लोगों ने कहा देखो वो तो बिन है, उनकी कोई ठिकाने नहीं, रो पड़े। अरे गुरु एक जागता देव है,
कहते सारी उम्र अगर वो यही हुक्म दे कि 35 छोड़ो बनवा, मेरा और काम गया, ये मन कर देता, समझे। धन का सारे सुख आराम हवाले किए। अरे भाई सबको मैं ये कह रहा था, तन देने वाले भी मिलेंगे कम। कौन है? बैग खरीद लाला गोला होकर कौन काम करता हूँ, कितने आदमी मिलते, सामने तो करेगा, पीछे कौन देखते तो जैसे मर्जी का। जो उसको हाजर नाजर अंतर समझता है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे, वह हर वक्त मेरे अंतर बैठा, मेरे जीवन आधार है, मेरे हर एक कर्म को देख रहा, वो पाप कैसे कर सकता? गुर माथे से उतरे शब्द भी हुना हो, ताको कारक सीते ही राख न सके हो। एक महात्मा के पास 2 आदमी गए शिक्षा लेने के लिए, तो कहने लगे शिक्षा लेने, कहते हाँ ये 2 कबूतर ले जाओ, एक एक, इसको जल्दी दरपर्दा कहीं जहाँ तुमको कोई ना देखे। एक तो गया बड़ा चुस्त हालात, 10 के बैठे मार के आ गया 5 मिनट में। दूसरा बेचारा सुबह से शाम तक भटकता रहा, कहीं कोई जगह ना मिली जहाँ कोई ना देखता। शाम को महाराज मुझे कोई जगह नहीं। क्यों भाई? कहते या मैं भी देखता था, वो भी मुझे देखता था। आपने कहा जहाँ कोई ना देख। ये पहली क्वालिफिकेशन पूरे गुरु के, उसको हाजिर नाजर। जो हाजिर नाजर पाप कैसे कर सकते? वो हमारी आत्मा की आत्मा है। तो मैं याद करता है, धन देने वाले भी दुनिया मिल जाएंगे बहुत कम, अरे मन देने वाले तो कहीं कहीं मिलेगा। अमीर काबिल था, उसकी पटरानी जो थी वो CID में थी। जब उसके भागने का तजवीज हुई, उसे खबर दे दी, उसको कटा को उसको पकड़ लिया। पटरानी पटरानी, अरे भाई मन देने वाला काम। तो कम किसका काम रास होता है? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु ना जनावा। अरे थोड़ी जाओ मेरे जैसा कौन है, ये काम नहीं हो सकता, फलाना ऐसा करता, फलाना ऐसा। आपस जो सेवा मिलती है खुशी से करे, और फिर जनाए नहीं कि मैं कर रहा हूँ। आप देखते हो गुरु के दर पर सेवक कौन हो सकता? फिर कहते हैं मन बेचे सदगुरु के पास, किस सेवक की कार जाओ। तन देने वाले बहुत मिलेंगे, धन वाले भी शायद मिल जाए, मगर मन देने वाला कोई। मन देने ही से काम बनता है। हमारे और प्रभु के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो केवल मन बेचे सदगुरु के पास, किस सेवक की कार। हम अपनी हुट्टे दलीलें सब पेश करते, सेवा शुक्र समझो, सेवा मिली ऐसे पुरुष की। हम उसको पुरुष नहीं समझते, माफ करना अपने से भी नीचा समझते। उसमें गॉड इन मैन है, मैनिफेस्ट गॉड इन मैन, मगर हम उसको इंसान भी नहीं समझ पाते। तो कहते हैं हमने तीनों चीजें हवाले कर दी, धन भी हवाले किया, धन भी किया, मन भी संतन का किया। कहते उसका फल क्या हुआ? आगे जवाब देगा। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ध्याया, सर्व कुशल तब थिया। संतों की कृपा से, समझे? संत प्रसाद क्या हुआ? कहते प्रसाद नाम ध्यान, नाम के ध्याने वाले बने। नाम किसको कहा? मैंने अर्ज किया पहले। वो पावर परमात्मा की जो इजहार में आके खंडों ब्रह्मणों के लिए खड़ी है और सबको कंट्रोल कर रही है, नानक नामे के सब, उसका नाम। उसके अनेकों नाम, वो एक ही है। जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु मोह को दियो ये नाम। उनकी कृपा से वो क्या करते हैं? वो है कहाँ? हमारे आत्मा की आत्मा। वो सतगुरु क्या करता है? वो आंख बनाता है जिसे वो नजर आता। कैसे बनाता है? छोटी शरीर को पहले बाहर से हटाता है, इस हरी मंदिर में लाकर इंद्रों की घाट से ऊपर खींच कर बिख डुबदा काट कठीजे गुरु रामदास शिक्षा फरमाते हैं। इंद्रों की जरिए से खींच कर ऊपर लाता और उसके देखने वाला बनाता। उसमें ज्योति का विकास है, ज्योत प्रकट होती, नाथ का अनुभव होता। नतीजा क्या होता है? धर्मराय की कान चुका
धर्मराय की हाजिरी खत्म। धर्मराय दर कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा। बात समझो कितनी भारी बरकत है नाम। अलग समाज में यही बेसिक चीज है। वह कब मिलता है? जब तन मन धन से मन हटे। जैसे मैंने मिसाल दी, मन भी तुम दे चुकी हो, उसे फुरना नहीं करो, थोड़ी देर की खड़ो, यही रुकावट। मन जाता है तन में, धन में, तलकात में। तो जो मन दे सकता है परमात्मा। कर तो दारी दर दिले खुद, आज मैं रफ्तन छुए दोस्त। अगर तुम दिल में पक्का इरादा प्रभु के पाने का करते हो तो क्या करो? या कदम बर नफ्से खुद ने दीगरे हुए दो। एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंचो। मन जीते जग जीत। ये कैसे काबू हो? नाम मिलिए मन तृप्तिए, बिन नामे ठग जीवास। नाम के मिलने से मन तृप्त होता। आत्मा चेतन को अगर तृप्ति आएगी तो महाचेतन प्रभु से मिलकर आएगी, मन खड़ा हो जाएगा। जिसको मनुष्य यहाँ कर नाम नहीं बिना करते 1000 बार लाना चाहिए। ये गुरु रामदास जी करते, सब महापुरुष कहते हैं। और गुरु का आर्डर तली रख ले। अगर तुम थोड़ी देर के लिए टेको, वो बिठाएगा तुम्हारी, तो तुम देखने वाले बन जाओ। जो ये कर सकता है उसी का नाम साधु संत महात्मा। वो तुमको पहला कदम कहते हैं अपनी समाज में जाओ, पहला कदम उठाया है मुबारक इंदों के घाट से, और दूसरा कदम उठाओ। वो इसके देने के समर्थ। तो बड़े प्यार से कहते हैं। उसका नतीजा क्या होगा? कहते हैं सर्व कुशल तब तो कहते हैं आत्मा चेतन स्वरूप जब महाचेतन प्रभु से जुड़ती है तो तृप्त हो जाती, हमेशा के सुख को पा जाती है। हमें असल में सुख कहाँ है? सुख हमारी आत्मा में। परमात्मा सत्य चित्त और आनंद है। हमारी आत्मा भी सत्य चित्त और आनंद की अंश है। देखिए, कोई बच्चा भी हो ना, वो भी कहता है मेरे जैसा अक्लमंद कोई नहीं। परमात्मा ऑलवेज डूम है। झलक है ना, आत्मा जरा हमारा कोई नहीं कहता कि मैंने मरना। झलक है। हम आनंद में हैं। बाहरी चीजों में हमें सुख नजर आता है। जितनी देर हमारी सोच उसके साथ जुड़ी रहती, जब वो चीज हटती है या हमको हटा लिया जाता है, उखड़ने पर दुख। तो इसलिए क्या कहते हैं महात्मा, किसी ऐसी चीज से लव लगाओ, ना हो मरे ना हो शोक। उसे लव कौन लगाए? जो लगाओ, जो उसके देखने वाला बने, उसके साथ लग जाए। चेतन आत्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े तो महाआनंद को पाएगी कि नहीं? बाहरी सुख हम में सुख है, हमें दूसरी चीजों में जुड़ बैठने से सुख प्रतीत होता है। असल में बाहरी चीजों में सुख नहीं। मिसाल के तौर पर एक कुत्ता है, हड्डी को खा रहा। हड्डी में कोई रस नहीं, उसका अपना खून बहता, उसको पी पी कर मस्त होता। तो अपना आत्मा सुर जितनी देर किसी चीज से जुड़ बैठती है उतना चिर आनंद आता। जब ये हटता है, जब वो हटा ली जाता है, फिर दुख। नानक दुखिया संसार, सब संसार सुखी होना चाहते हैं, सो सुख किया जिसना हमारा। नाम कहाँ है? हमारे आत्मा की आत्मा। सुख को बाहर से चाहो, उसके साथ जुड़े महासुख को पा जाए। तो कहते हैं इसमें रुकावट क्या है? तन धन और मन, तीनों कहते हैं हवाले कर। तो उस सुख को, हमेशा के सुख को पा, ये है तरीका पाने का। कहाँ पर? हमारे अंतर ही। बाहर से हटो। जी आगे। एक शरीर हरि मंदिर है, जिसे सच्ची की जोत मगर गुरु प्रसादी वेश तू हर मंदिर कर। ये शरीर ही हरि मंदिर है। गुरु कृपा से ये अनुभव होता है कि बाकी हरि मंदिर, नहीं तो मल मूत्र का थैला। इस जगत सारा ही हरि मंदिर है। जब वो आंख बन जाती है,
ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप ने दिया। देख आगे। संतन बिन अवर ना दाता बिया, संतन बिन अवर ना दाता बिया। ये बात संतों के बगैर और कोई नहीं दे सकता। संतन वो को संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, सोचा बांधो जिया का इथे उठे ना। संत संग अंतर प्रभु था, संतन वो को पूंजी समझ कहते उसके बगैर ये दौलत कोई नहीं दे। संतन बिन अवर ना दाता दिया, जो जो शरण पर साधु की, सो पार गरामी किया। जो जो कोई भी जो साधु की शरण में गया वो पार ग्रामी हो। साधु किसको कहते हैं? पूरी ऐश्वर्य गुरु ने साधु साधु की महिमा में दी है। साध प्रभु पिन भेद भाई, भेद का नाम साधु नहीं भाई। पीले नीले सफेद काले कपड़े पहनने का नाम नहीं साधु। साध प्रभु बिन भेद न भाई। साध रूप अपना तन डाले फिर बड़ी भारी ऐश्वर्य। साध के संग मुख उज्ज्वल हो, साध संग मन सदी हो, साध के संग आगे कह रहे क्या मिलता? बस अगोचर में। वो कौन सी है? वो तुम्हारे अंदर बैठा परमात्मा को उन्हें लेवल पर रेज करता है, उतना सूक्ष्म भी बनाता। तुम देखने वाले बन जाए, जैसे हवा में माइक्रोस्कोप से कीड़े बड़े नजर आते हैं, ऐसे वो हमारी आंख बना देते हैं जो सूक्ष्म को देख सकती है, महासूक्ष्म को उसके पार जा सकती। तो ये जो काम कर सकता है उसका नाम कहते। जो भी साधु के पास गए मिल साधु संगत फज केवल नाम। साधु आप समझे, शायद हिंदुस्तान में 55 लाख साधु है, 5-10 गति के मिल जाता, बेड़ा पार हो जाता। किसी समाज में रहो, किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, वो जागता तुमको जगा देगा, वो देखता तुम्हें देखने वाला बना देगा। सन नोज द फादर एंड अदर सुन द सन वीक। उसका बच्चा उसको देखता। कौन? सब अनबही पुरुष उसके बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और कौन देख सकता है? जिसको उसका बच्चा दिखलाए, रेवलेशन करे, बाहर से डालना नहीं, आगे मुझे उसको रिवील करे। कैसे? तन मन पुण्य से हटाकर, सेल्फ एनालिसिस से, बॉडी कॉन्शियस से राइज अबव करके, जीते जी मरने से कहो। ये है प्रैक्टिकल चीज जो सब महापुरुषों ने बयान की जब कभी भी हुआ है। तो कहते जो जो भी साधु के शरण में गए, शरण का लफ्ज है। शरण किसको कहते? किसी की समर्था पर इतबार करके अपने आप को हवाले करना, इसका नाम शरण। तन भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, माफ करना, मन का देना ही शरण में जाना। सुपुर्द बतो माया खेसरा तो धन हिसाबे कमो। किसी को समर्थ पुरुष जानकर, फर कोई आदमी बीमार है, बड़ा सख्त बीमार है, सर्जन आता है भाई तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर खतरनाक है, शायद तू मर जाए, मैं ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन शायद कामयाबी हो जाए तो बीमार कहे माँ डॉक्टर साहब मैं तेरे हवाले। वो लिख देता अपनी जान दी। क्यों? उसकी समर्था पर एतबार करते। पहले किसी अनुभवी पुरुष से मिले, फिर उसकी समर्था का एतबार हो, फिर हवाले। कौन हवाले? हजरत इब्राहिम थे। उन दिनों में गुलाम खरीदने के रिवाज था, बाहर से गुलाम खरीदा है, घर में आया, क्या ले कहाँ बैठोगे? कि जहाँ बैठाओगे। क्या खाओगे? कि जो दोगे। मैं तो बैग खरीद हो गया। क्या पहनोगे? जो पहनने को देगे। हजरत इब्राहिम ने रो पड़ा, ये करके हे खुदा मैं तेरा बंदा नहीं बन सका, ये मुझे। अगर किसी का तुम हो जाओ, बैग खरीद लाला गोला, ये लफ्ज ऐसे नहीं आए। कोई कोई लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, लाखों में नहीं, करोड़ों में कहीं कहीं। और जब ऐसी हस्ती मिलेगी बेड़ा पार। किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष है। उनका नजरिया क्या है मैंने अर्ज किया आगे।
सतगुरु ऐसा ज्ञानी जो सबसे लय मिलाए, वो लेवलों से नहीं देखता, मानता के लेवल से देखता, आत्मा के लेवल से देखता है, सबका जीवन आधार बन गया। ये राइट अंडरस्टैंडिंग को पाकर राइट थॉट्स बनेंगे, राइट थॉट से राइट स्पीच और राइट एक्शन होंगे। कहते जो जो भी साधु की शरण में गया, हम बिजनेस लाइक जाते हैं माओ करना, जो भी शरण में गया पार ग्रामीण किया। आगे जो जो शरण पर साधु की, एक बार पढ़ो। सो पार ग्रामी किया। पार ग्रामीण के पार के जाने वाला प्रभु की दरगाह में पहुंचे। हाँ जी। कोट अपराध मिट जन सेवा, हर कीर्तन रस गाये। हरे कीर्तन का रस पाकर करोड़ों पापों का नाश होता है। कीर्तन दो किस्म के, एक बाहरी अपरा विद्या में ये पैदा करती है। असल कीर्तन कौन है? राम नाम कीर्तन, रमे नाम में जो कीर्तन हो रहा है, रतनवत हर साधु पास बाहर रागियों का नहीं, माफ करना, साधु के पास जो वचन सत्य सत्य कर माना था आगे कौन नहीं है। बाहर के कीर्तन में मन को क्लास की स्वीट थोड़ी मिलती है, बरंतर के कीर्तन से रूह जाग उठती है, मन सो जाता है। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौन नाने जाके सदगुरु पूरा। हर कीरत साध संगत है, यही क्या रागियों का संग, माफ करना। हरि कीर्तन साधु के संग, सिर कर्मन के कर्म किसको मिलता है? जो पूर्व जन्म का। तो क्या हरि रस को पाकर आत्मा जो अखंड कीर्तन को सुनती है, अंतर नाथ का अनुभव करती है, जन्म जन्म के पाप हो जाए। जब जी साहब ने दिया है, मिसालें दे देकर समझाया है। परिये हाथ पैर कंधे, पानी धोते उतर खे, हाथ पैर मिट्टी से बन जाए, पानी से साफ हो जाते। मूत पलीती कपड़ हो, दे साबुन लियो तो, पिशाब गंदगी से बच जाए तो साबुन से साफ हो जाए। पर ये मत पापा के संग वो तो पैना हो जाए। अगर मत ही पापों से बच जाए, उसके धोने का इलाज शुद्ध नाम के साथ ले। नाम कहाँ है? हमारा जीवन आधार है, कंट्रोलिंग पावर जो हमको जिस्म में कायम रख रही है, सारे खंडों ब्रह्मांडों को कायम रख रही है। आत्मा चेतन जब महाचेतन प्रभु गॉड इन एक्शन पावर से जुड़ती है तो सारे आलाय से दूर हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के कॉन्शियस को वर्क तो डिवाइन प्लान का बंधन था, आना जाना खत्म है। आगे रामदास जी बयान किया है बड़े खूबसूरत लफ्जों में, राम हे राम गुरु पारस परस गिरी जाए। गुरु से मिलाओ जो पारस हो, उसके साथ परसना नसीब हो। पारस का कायदा है कोई धातु लगाओ सोना बन जाती है। सुनिए, मगर वो अपना कहते हैं कि हम क्या थे, हम निर्गुण्यार, हम जंगार थे, जंगार। उसके साथ लगने से पारस नहीं, सोना नहीं बने, पारस ही बना दे, संत को संत बना दे। आगे कहते जन्मों जन्मों के पाप किन को? हम तो कोई इस दुनिया के सुख मांगते हैं, कोई अगली दुनिया के सुख मांगते हैं। जो इस दुनिया के चाहवान है उनको परलोक हराम है, परलोक के चाहवानों को दुनिया हराम है, और प्रभु के चाहने वालों को दुनिया, दोनों दुनिया हराम है। कितने लोग हैं जो प्रभु को याद करते हैं प्रभु के पाने के। अंतर बैठा देखता, जो उसको चाहते हैं जरूर मिलेगा उसको, समझे? अंतर में भूख हो, चाह हो, वो देखता है जी बच्चा मुझे क्या चाहता, उसके दर पर कमी कोई नहीं। चार पदार्थ जो को मांगे, 7 जना की सेवा लागे, मगर वो परमात्मा ये मुझे चाहता है। अगली राव को भी जानता है कि सब बड़ी बड़ियाई मुझे सब भाव। जब वो देखता है ये बच्चा मुझे पाने को तसे, वो क्या करता है, जिस घट में वो प्रगट हो उसे मिला देता। उसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है? कपट न हो, दिल मार ऊपर हो। मिला है तो कह दो मिला, क्या नहीं मिला तो कह दो नहीं मिला। फिर चतुराई की बातें करके उसे छुपाता ना हो, कपट ना हो, चतुराई की बातें बनाकर छुपाता ना हो, सेवा बंदगी का भाव हो और निम्रता हो।
निर्मलता हो तब भी कोई किसी के पास जाए। ज्यादातर आलिम लोग, धनाढ़ लोग, हाकिम लोग मान बड़ाई में रह जाते, नहीं जाते। अगर कोई चला भी जाए, जो प्यारा सुराज के नीचे होगा वो भरा जाएगा ना, ये ऊपर है। जो कुछ तुम जानते हो वो तो तुम जानते ही हो, जाओ देखो वो क्या कहते, शायद कुछ और भी कहता हूँ। तो वहां जाकर भी ग्रेस्पिंग होगी, प्याला नीचा होगा तभी भरा जाएगा। और निर्मलता कब आती है सच्ची? जब किसी दरख्त, फलदार दरख्त में किसी शाख में फल लगे जाए, वो जो कर जमीन का निर्मलता संतों का सच्चा श्रृंगार है। सेंट अगस्टिन से यही पूछा गया था, परमात्मा कब मिलता है? कहते फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड। अगर कपट ना हो दिल में, साफ गोई हो, मिला है बहुत है, नहीं मिला तो कह दो नहीं है, चतुराई की बातें ना बनाता हो, सेवा बंदी का भाव हो, निर्मलता हो, आप मिले आगुरा कभी सब। वो परमात्मा घाट में बैठा, उससे वो आप पकड़ता है, भाई ये बच्चा मुझे पाने को। द मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन जिसमें है, उससे मिला देता है। कभी प्यासा कुएं के पास जाता है और कभी माली भी पानी देने को आ जाता है। ये कौन करता? वो परमात्मा। किन के लिए? जिनके अंदर सच्ची ख्वाहिश मिली। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। वो कहते हैं लकड़ों के अंबारों के अंबार पड़े हो, अगर थोड़ी लुक चिंगारी लगा दो सब भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं अगर जन्मों जन्म उग्र पापों के अंबारों के अंबार लगे हो, मेरे साधु लुकी अंदर ज्योति की चिंगारी प्रगट कर तो सब भस्म हो। तो नाम से नहीं पतत पाओ। इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाए। ऐसे प्रभु के दास संग बड़े भागों से मिलता। यहाँ भी सुख मार कर दोनों हाथ ले लो। वो क्या चीज देते हैं? सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जिया कहे थे, दोनों हाथ में। जो जीते जी इस गति को पा गया वो मरकर भी सुखी रह सकता है। जो जीते जी अनपढ़ है, क्या मरकर पंडित बन जाएगा? जैसे जीते जी जीवन मुक्त इसलिए कहा, जीवन मुक्त हो वही मुक्त, मरकर मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या पता। A bird in hand is better than two in the bush। एक परिंदा हाथों झाड़ी में 10 हो। अब क्या मिला है? तुमको मिला है, बड़ी खुशी की बात। नहीं मिला तो हे प्रभु दया कर। सच्ची ख्वाहिश होगी, पिता कृपाल आ गया कि नहीं, बारक मुख मांगे तो जो मांगोगे मेरे, जो प्रभु को मांगते हैं जरूर मिलेगा। कौन सा मान कहाँ से मिलेगा? तेरे महात्मा मिलते, वो खुद मिला देगा। आग जलेगी, ऑक्सीजन खुद मदद पाएगी। लोहे पर अगर आग मिट्टी लगी हो, तो इतना तीसरे पहाड़ भी साथ हो तो उसको नहीं खाएगा। थोड़ा ख्याल इधर से हार्ट अटैक उसके मुंह उधर करे तो वो खाएगा। परमात्मा खुद सामान आगे। रसना एक अनेक गुण पूरण, जन की केतक उपमा कहिए। अब गुरु ग्रंथ साहब में जवान तो एक है, जो जन बन गया, गॉड इन मैन बन गया या मैन इन गॉड बन गया, उसकी क्या कुछ महिमा गा? उसकी महिमा उसी की महिमा जो उसमें ऊपर, समझे? क्या कुछ हम उसका बयान कर सकते उसके गुणों का। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने जिन सदगुरु दियो खुदा। गुरु कौन? गॉड इन मैन, मैन इन गॉड। और कहते हैं गॉड इन मैन मैनिफेस्टेड ना मिले तो गुरु परमात्मा भी नहीं मिलता। तो हम गॉड इन मैन की क्यों कदर करते हैं? वो ना मिलता तो गॉड ना मिलता, वो आगे हम में था, उन्हें मैनिफेस्ट कर तमीजी बयान है। नहीं तो गॉड मैंने गुरु से क्या देखो, परमात्मा से बड़ा होना। एक पावर हाउस है, एक स्विच है, माउथ स्विच। स्विच पावर हाउस से बड़ा नहीं, मगर स्विच जो कनेक्ट है वो हमारे सारे काम करता है। बिजली सारे परिपूर्ण है, हमारा क्या बनाती है? माफ करना। पावर हाउस में अगर इकट्ठी हो जाए और जो स्विच से सारे काम करते हैं। मैं एक बार 36 में था, वहाँ मैं
अकाउंट ऑफिसर लगा सिखों की, तो छठी पलटन सिख भाइयों की। गुरुद्वारे से वो जाना, पाठ थोड़ा करके आ जाना। तो वहाँ आपके सिख पलटन में ज्यादातर महात्मा रहे। तो वह एक दिन वो सारे बैठ गए हैं, इंतजार करते मेरे किसों के ताते से सवाल करेंगे। जब आया मत्था टेकर, मैंने शब्द का एक पाठ किया। मैं हमेशा एक ही शब्द पढ़ा करता, सबक मिल गया आज का, इसको याद करो। जब उठा तो कहले भाई हमारे एक दो सवाल है। गुरुमुख किसको कहते हैं, मनमुख कैसे किसको कहते हैं? मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। परमात्मा परिपूर्ण है, जिसके अंतर वो प्रगट है उसको महात्मा संत कहते हैं, और जो उसके सन्मुख बैठ गया वो गुरुमुख। समझे? वो पावर हाउस से जुड़ा, और जो पावर हाउस से जुड़कर स्विच के साथ जुड़ गया वो पावर हाउस के साथ जुड़ गया। तो ऐसे पुरुष का मिलना प्रभु की नजदीकी है, ऐसे दूरी मनमुख सब। तो बात बड़ी साफ है, कॉमन सेंस की बात है। मत जब तक ऐसा अनुभवी पुरुष न मिले, अनुभव कार से आया ये बताओ। तो इसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। जो मेरे पास आएंगे, दो डू कम टू शैल नेवर वॉक इन डार्कनेस। सदगुरु मिले अंधेरा जा, बड़े साहब जहाँ देखा था वो आंख बन गई। पहले जाने से मन देखा, माफ करना, मन अंध से, और गुरु मिलने से दिव्य। उसके बाद स्विच ऑन कर देता। मैं आगे मौजूद बात से नहीं डालना, सिर्फ उसकी सोच में ये ताकत है कि बिठा कर थोड़ा अनुभव करा दे। गुरु प्रसाद जी वेग टू हरमंदिर चले, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खोल खोल कर पेश कर रहे हैं। देख अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही। कहते वो अगम गोचर उसके अंतर प्रगट है। अरे भाई उसकी तारीफ किस जबान से हो सकती? उसकी महिमा प्रभु की महिमा। जब तक ऐसा गॉड इन मैन नहीं मिलता, गॉड इसे तमीजी बयान है शुक्राने के तौर पर। अगर गुरु ना मिले, प्रभु नहीं मिलता। इसलिए भाई उसको पहले मत देखो, और बात को नहीं बड़ा क्या होना। वो पावर हाउस है, वो स्विच है, मगर माउथ पीस ऑफ गॉड है। मौलाना रमू साहब ने कहा जो अनुभवी पुरुष के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। ऐसे पुरुष से दूर है, समझ तुम प्रभु से दूर हो। प्रचार करना अधिकार था अनुभवी पुरुषों का। पेड प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति फैलाई, बिजनेस बना दिया। तब तक आमिल लोग रहे, वो तालीम ताज़ा रही। जब आमिल लोगों की कमी हो गई, फॉर्मेशंस बन गई। फॉर्मेशन से स्टैग्नेशन और डिटोरेशन, बदबू। पानी खड़ा हो गया, उसमें बदबू बन गई। महात्मा अरे भाई भूल गए। क्राइस्ट सिनेगाग में गया, क्या कहा? गो ये आउट फैरिसीज, यू हैव मेड द होम ऑफ माय फादर ए बिजनेस होम। निकल जाओ यहाँ से, तूने मेरे पिता के घर को बिजनेस होम बना दिया। वो गाय बेच रहे थे, शीप्स वाला। बड़ी आजाद खैरी है, माफ कर। हर एक समाज में क्या होता, बिजनेस बन। ऐसा अनुभवी कुछ जो दे सकता है 1 लाख में, खुशी की बात। फॉर्मेशन बना के स्टेग्नेशन। तो उनकी उपदेष्टा महापुरुष साक्षी बोलते सांझी सकल जहान है, सबको मिलाकर बैठना उनका काम था। हमने अलग अलग डरबे बना दिए, यहाँ से वहाँ न निकल जाए, वहाँ से कहा अरे किसी समाज में रहो, किसी अनुभवी पुरुष से बैठो, तुम्हारा कल्याण। बिजनेस होम क्या है? मेरा तजुर्बा बहुत सारा, और सब भाइयों को है ना। बोलने तो है ना बात है, जिस पंडित भाई को कुछ ना दो वो गाली निकालते जाता, समझे? जब तक खुद हम गुरबानी का पाठ नहीं करते, सुनते नहीं, उसको समझते नहीं, अदब करो, पाठ करो, ठीक। बिजनेस बन गया, माफ करना भाइयों का, पंडितों का बन गया, शास्त्र सुनाकर तुम्हारी जगह पूजा कर दे। कल्याण किसकी हुई? जब तक तुम खुद ना पढ़ो, समझो नहीं। पाठ तो रखा, सुनो आप। घर वाले तो काम में लगते, पाठ भाई पढ़ के चले गए, आपसे पैसा नहीं। इसे ये मतलब न समझो कि मेरे दिल में भाव नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ता है वो समझे, पहले समझ कर फिर अमल करे। जो चीज समझ दिया उसको पाए, तब तो एक भोग भी का।
भगवान कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को तरह तरह से उपदेश दिया, हर पहलू से, यहाँ तक उसको विराट रूप भी दिखलाया, फिर भी अर्जुन की तसल्ली नहीं। आखिर क्या कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, गुरु की हैसियत में कह रहे। और क्या कहा? गीता। अर्जुन तुमने गीता सुनी? गौर से सुनी, कितनी भ्रांति दूर हुई है। हमको सुनते सुनते माफ करना, हर रोज कुछ न कुछ महापुरुषों की वाणी एक कान से सुनी दूसरे निकाल दी, या सुनी तो मुंह से निकाल कर सुनाते रहे। हमने कितना बांधा है उसको पले और कितना अमल किया। सब महापुरुष ने प्रभु को पाना चाहिए। क्या आपने पा लिया? नहीं पाया तो जन्म है प्रभु मनुष्य जीवन गुजरा जा रहा, बहुत सारा ऐसा गुजर गया, थोड़ा बात तू दिया था। लकीर की फकीर क्या मारो मार बिजनेस लाइक हर एक समाज में जो अनुभवी पुरुष होते हैं ना, बाद लोग बताते हैं बड़े लाद धड़क भी होते हैं। बुल्ले शाह है, क्या कहते हैं, धर्मशाले ढड़वाई रहने, ठाकर द्वारे ठाकर सीता में कसबी रहने थे, आशिक रहने वाले। मेरा ये कहने से मुराद ये नहीं कि समाजें अच्छी नहीं हैं, हर एक को किसी समाज में रहना चाहिए, बस समाज में रहकर जिस तालीम पाने के लिए हम लोग हैं, दो है तालीम किसी समाज में कि इंसान मनुष्य जाति में इंसान इंसान के काम है। इंसान वही जो दूसरों के काम है, अपने काम तो हैवान भी आते। दूसरा मनुष्य यात्रा में प्रभु को पाए, समाजों में दाखिल होने की अंतर ज्योति का विकास हो, वो हर एक आंख बन जाए, हर एक में वो नजर आए। क्या इसको पा लिया तो बड़ी खुशी की बात, नहीं तो स्कूल और कॉलेज हो बड़ी आलीशान उसके हाल हो, बिल्डिंग्स हो, प्लेइंग ग्राउंड्स भी हो, साथ चमन भी हो, लड़कों की ड्रेसेस भी बड़ी आला हो और लड़का पास ही कोई ना हो, तो वो समाज काबिल कदर है जिसमें बहुत सारे भक्त निकले। जितना प्रचार आजकल है शायद ही किसी जमाने में हुआ हो, पर कितने भक्त बन रहे हैं। एग्जाम्पल इज बेटर देन सेट, नमूना बनो। हम दूसरों को प्रचार करते हैं, अपने आप को नहीं करते। पहले मन पर बोलो अपना अच्छा हो तो जाओ। वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्फ। दूसरे को रिफॉर्म करने तो हर कोई बना बैठे, अपने आप को एक नमूना बन जाओ, हजारों परस रहो। अरे भाई रहो किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर किसी जाग के पुरुष के पास बैठो, जगा दे, वो अनुभव दे दे तुम्हारी कल्याण। सच्चा हिंदू वही जो ज्योति भी जगाए और नाद का अनुभव करे। सच्चा खालसा वही जिसके अंदर ज्योत प्रकट हो। सच्चा मुसलमान वही जो खुदा के नूर को देखे, और सच्चा ईसाई वो जो लाइट ऑफ लव। तो गुरु अर्जुन साहब ने इस लेवल से सब महात्माओं की वाणी इकट्ठी कर दी, जो भी मिल सकी। एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दी, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स कायम कर दीजिए। आज उसी तालीम के नाम ले वहाँ तंग दिली और तंग नजरी में जाए। अरे हर एक महापुरुष आता तालीम देता, जब तक आम लोग रहते हैं ठीक, जब आम लोगों की कमी लकीर की फकीरी बन जाती। तो रहो अपनी समाजों में रहते हुए, समाज जो गाता है उससे जरा राज जिस्मानियत के ऊपर आओ तो रूहानियत की वहाँ एक भी सी शुरू होती, वो सब के लिए एक जैसी है। किसी समाज में रहो, जैसे जोत का देखना सब में सान्या, वो भी सब का सान्या, पर कब दिखाई दे जब मन इंद्रियों से ऊपर। प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियस। आगे निर्गुण नीच निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आई। हम निर्गुण हैं, अपराधी हैं, कि संतों की शरण में। क्या हुआ? बूढ़त मोह ग्रह अंधकूप में, नानक ले हो निभाई। हम अंधेरे मोह के कुएं में डूबे पड़े हैं भाई। आप जाओ संतों की शरण में, पापी हो तो भी कोई फिक्र नहीं, देयर होप फॉर एवरीबॉडी। समझे? वाल्मीकि डाकू महर्षि वाल्मीकि बना,
कौड़ा राक्षस देवता बना। अरे भाई, जो भी उनकी चरणों में जाएगा मार देगा। बल्कि गुरु तुमको गुरु बना देता है, संत तुमको संत बना देता है। पर किन को? तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का। उनको जितना हम करेंगे उतने कामयाब हो जाएंगे। मगर समर्थ पुरुष की कहानी है। अगर फर्ज करो आपको झूठा गुरु मिल गया 2 मिनट के लिए, मान लो, अगर आपकी श्रद्धा ठीक है प्रभु के पाने की, परमात्मा सामान करेगा किसी सचमुच अनुभवी पुरुष के साथ मिला। वो तो देते जो बच्चे मुझे पाने को तरफ रहा, अगर ये चीज नहीं मिले उसको मिलाएगा, कोई सामान बनाएगा। तो ये श्री गोविंद साहब का चैप्टर छोटा सा। अब एक कबीर साहब को छोटा सा शब्द दे दो, तन तन मार लागे, तन मन धन बाजी लागे। पढ़िए। तन मन धन बाजी लागी हो, तन मन धन बाजी लागी हो। कबीर साहब कहते हैं भाई लोग तो जुआ खेलते ही है ना, पैसा लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। और आपको पता द्रौपदी को लगा दिया था कि में। कहते हैं लोगों ने तन मन धन लगाते हैं जुए में, वक्त जाए सब कुछ करके जुए की सब कुछ लगाते हैं। नतीजा क्या होता है? हारते हैं ये जीते, हारे तो लग टूट गया, जीते तो और शौक बना, और फिर हारते हैं कभी जीते हैं। तो कहते हैं हमने भी भाई बाजी लगा दी है। किस चीज की? के तन की भी, धन की भी और मन, तीनों चीजें लगा दी है। कहते किसके साथ? हमने तो दुनिया के साथ लगाई है ना, हमने किसके साथ लगाई? आगे बढ़कर तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगा। कि हमने दुनिया के लोगों ने तो दुनिया के साथ बाजी लगाई, हमने उस प्रभु के साथ लगाई। चौपड़, चौपड़ होता 4 खाने को, वो चौपड़ होती है। मैं तो कभी खेला नहीं, बस देखता रहा हूँ। 4 खाने होते हैं, उसमें कई खाने होते हैं। उसमें गोटे होती, गोटों के साथ अकेली गोट हो तो कहते मारी जाती है। अगर एक और उसके साथ हो तो घर के नजदीक आ जाती है। अगर वहां पांव पड़ जाए तो घर में दाखिल, नहीं तो फिर चक्कर खाए। ये मिसाल देकर समझा रहे हैं। महात्मा का तरीका किसी तरीके से उपदेश दे। तो कहते हैं हमने चौपड़ का खेल खेल रहे हैं, किससे? प्रभु के साथ। क्या लगाया? कि तन मन धन तीनों चीजें लगा। देखो क्या असर होता, आगे सुनिए। चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगा। हारी तो पिया की भई रे, हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर, जीती तो पिया मोर। वो कहते हार गए तो हम प्रभु के हो गए, जीत गया वो हमारा हो गया, दोनों हाथ लगे। तो हमने दुनिया के साथ बाजी लगाई है, महापुरुष प्रभु के साथ बाजी लगाते। हाथ फायदे में रहते हैं, हारे तो उसके, जीते तो वो इसका, दोनों हाथ लड्डू रहे कि नहीं। दुनिया के साथ बाजी लगाने वाले बार बार दुनिया में, हारे तो भी यहाँ है, जीते तो भी बाहर। ये फर्क है। तीनों चीजें अर्पण करनी पड़ती हैं। भाई देख लो, ये मन दिल कहो प्रभु की अमानत है हमारे पास, इस पर स्वाय प्रभु के किसी और को न बिठाओ। हमने दुनिया को बिठा रखा। बात जी कहते इसमें बाजी लगाओ, जीतो तो, हारो तो, दोनों हाथ मतलब सिद्ध हो गया हमारा। दे तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगाए। हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर। चौसरिया के खेल मेरे,
जुग मिलन की आस। देखो अनुभवी पूछना नजरिया कितना विशाल है। ये दुनिया चौसर का खेल है। चार खानियां हैं, अंडज, जेरज, सेठज, उत्कट। कोई जमीन से उगते हैं, कोई पसीने से पैदा होते हैं, कोई अंडों से पैदा होते हैं, कोई जेल में पैदा होते हैं। ये चौसर खेली जा रहे हैं। चौसर के खेल में आत्मा प्रभु को तलाश करते, सुख को पाना चाहते हैं। आप ऐसे पौधे हाथ लगाओ सुखड़ जाते हैं, कीड़ों को लगाओ वो सुखड़ जाए। सुख पाना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। हैवान चरण फरन साबी, ये चौसर का खेल खेला जा रहा है। हम सुख की तलाश में, उस प्रभु के पाने की आशा लगी पड़ी। और आगे चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन किया। नर्द अकेली रह गई रे, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो, नहीं जीवन की आस। चौसर के खेल में कहते नर्द अकेली रह जाए तो मारी जाती है दाएं बाएं से। अगर उसके साथ एक और लग जाए तो उसको कोई मारने घर के नजदीक जा सकता, गुरु मिल जाए फिर मारा नहीं जा सकता। अकेले रहोगे मारे जाओगे, कोई किसी को साथ ले, कौन कोई समरस पुरुष। आगे चार वरण घर एक है रे, भांति भांति के लोग। ये चार वर्ण है, ये हमने बनाया। हर एक में अनेकों किस्म के जीव आदमी, मगर सबका घर है कि किसी तरह किसी वर्ण से आओ, आकर आदर्श घर को जाओ। घर एक ही है, किसी वर्ण से हो, चारों वर्ण घर जाना जहां वो एक ही आदर्श। वर्ण हमने बनाया, बात है। फिर क्या करो, चौसर का खेल खेला जा रहा है ना। चार वर्ण घर एक है रे, भांति भांति के लोग। आगे मनसा वाचा कर्मणा, कोई प्रीति निभाओ और हो प्रीति निभाओ। किसी वर्ण में रहो, प्यार करो, साथ कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम की हो। कैसा प्रेम? जो मन करके, वचन करके और कर्म करके हो, वो प्रेम। उससे तुम अपने घर को जा सकते, और कोई मसला नहीं। समझे? अति सुंदर, अति सुंदर, कुलीन, ज्ञानी, धनवंत, अति सुंदर हो, बड़ा चातर हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा धनवंत हो, मृतक कहिए नानका जी कुछ नहीं बोल। पढ़ पढ़ के इंसान पंडित बड़ा, हजारों ग्रंथ दिमाग में भर गए, लाइब्रेरियां भर गई, मगर 2.5 अक्षर प्रेम के वो नहीं की। कश्मकश है आपस में, बात कुछ नहीं। किस लिए है? एक ही के लिए जीना, एक ही आदर्श है, तो झगड़ा का एक ही गुरु के सेवक, एक ही समाज के, एक महात्मा के सेवक आपस में लड़ते। किस बात से? छोटी छोटी। प्रेम नहीं तो प्रेम की चुटकी घर में डालो, घर में सुख। समाजों में डालो, समाजों में सुख। मुल्कों में डालो, मुल्कों में सुख। प्रेम देना चाहता है। लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। एक प्रेम बन जाए, मन वचन और कर्म करके दुनिया में सुख हो। महात्माओं को कहा है कई तरीकों से, बाद किस्सा कहानी के तौर पर पेश करते हैं, बाद डायरेक्ट उपदेश देते हैं। तो शायद मैंने कल परसों सुनाई थी आपको कि पुराणों में गाथा आई है कि भगवान विष्णु ने ज़ियाफत की, देवताओं की, और पे बिछ गई, खाने परोसे गए, देवते भी आकर बैठ गए और दैत भी बैठ गए। भगवान उठे कि भाइयों ये खाना सब तुम्हारे लिए, खूब दिल खोल कर खाओ, मगर मेरी एक शर्त, हाथ टेढ़ा करके मत खाना। हाथ टेढ़ा मुंह में कैसे जाए? दैतों ने बतेरा सोचा, कुछ समझ में ना आई। एक आप भगवान ने हमारे साथ मस्करी किया, तैयार भी क्या, खाने नहीं देते, टेढ़ा न करे खाएं कैसे? वो तो चले गए। देवते बैठे हो, क्या कहने वाला ये बात बोलो, भगवान कहता है कुछ मतलब होगा जरूर इसमें।
सोचे ख्याल में, हाँ भाई बात तो बड़ी साफ है, मैं आपको खिलाता जाऊं, आप सबको दूसरों को खिलाते जाओ। बात समझो ना, प्रेम देना चाहते हैं, अगर दूसरों को तुम खिलाओगे तुम भूखे नहीं रहे। दुख दर्दों के तुम दुख दर्द दूर करोगे, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाए। किसी को नंगा नहीं रहने दोगे, तुम नंगे नहीं रह सकते। बात समझे? लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। प्रेम सेवा करनी जानता, कुर्बानी देना जानता, लेना नहीं जानता। लेने के सारे झगड़े माफ करना, देने वाले हजारों क्या झगड़ा। हर एक अपनी मान बढ़ाई, सेल्फिश मोटिव्स को रखकर समाज जो बड़े नोबल पर्पस से बनाई गई थी वही कैद खाने बन गए। द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट्स इटसेल्फ। वही एक चीज बड़े नोबल भाव से बनाई गई। समाज में बरकत है, जरूर रहो किसी समाज में, ताकि बहुत सारे आदमी प्रभु को मिलकर पाए। इंसान बड़ा क्या बन रहे हैं, एक समाज का दूसरे की शक्ल नहीं देख सकता। पाकिस्तान क्यों बनाया थी कि मेहरबानी थी जखनों वालों की। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन आज 1957 से पहले, 60 वर्ष से पहले एक समाज का भाई दूसरे की शक्ल नहीं देख लेता था। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन पहले बनी 1957 में। तो गुरु साहब को का काम था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन, एक कॉमन ग्राउंड हो, एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लीलाई। मिलकर बैठना सीखो, मिलकर बात, हाँ, दिल से दिल बात होगी तो दुविधा दूर होगी। किस तरह बैठ सकते हो इकट्ठे, हर नामे की हो जो प्रभु के नाम। किसके पास? गुरुमुख बैठो सब, मनमुखों के पास नहीं। एक जागता सबको जगा देगा। तो ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन थी महापुरुषों की, जो कायम की। आमिल पुरुष रहे वही पेश करते रहे, और अब वही तंगदी का शिकार हो जाए तो कितना अफसोस का मौका। महापुरुषों की तालीम सबके लिए, प्रेम सिखलाते। किससे? दुश्मनों से भी। समझे? अभी मिसाल आपको दी गई दसम गुरु साहब की, भाई कन्हैया कैसे वाक्य असल तो बात। तो कहते हैं मन करके, वचन करके, कर्म करके दिल में प्यार, ये जरिया घर के पहुंचे और कोई। Those who do not know love cannot know God। बड़ी साहब दे आगे। लाख 84 भर मत पाँव पे अटकिया। हर एक समाज में जो हम पूजा करते हैं, क्या मतलब है? पाठ करते हैं, क्या पाठ करते हैं? हमारा दिल भर आए और 2 आंसू बहने लगे। जोत जगाई, प्रभु को हाजिर नाजर समझे, दिल भर आए, आंखों से पानी बहने लग जाए। अरे प्रभु मिल सकता है आंखों के पानी, जन्मों जन्मों के संस्कार धोए जा सकते। मौलाना रूम साहब ने कहा, अगर तुम मक्के शरीफ जाना चाहते तो तरी के रास्ते जाओ, खुश्की रास्ते नहीं पहुंच सकोगे। अगर आप अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, फारस और अरब के लको तक रेगिस्तान से गुजर कर जाओ तब पहुंच सकते हैं। अगर बम्बे से जहाज पर चढ़े चौथे दिन पहुंच जाओ। जो जाता है आंखों के दरिया से ही तर कर जाता। जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तब काम जाओ। हम खुश बैठते हैं, खुश नमाजे, खुश रोदे, खुश पूजाएं, खुश पाठ हमें कहाँ पहुंचा। ना करने से करना अच्छा है, शायद कभी होश आ जाए, मगर पूरा फायदा नहीं। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मार, पढ़िए जेती याद जा, पढ़िए जेते साव। नानक लेखा एक गल होर वेदों के पढ़ने से प्रभु नहीं मिलता। उपनिषद कहते पढ़ने से नहीं, पढ़ो, समझो, उसको अमल में लाओ। जो वो कहते हैं वो करो, जो ये महापुरुषों की वाणी कहती है वो करो। वो क्या कहते हैं? जाओ साधु के पास, जाओ संत के पास, जो दिशे गुर सिखड़ाते निम्न लागा पाए। कहते हमें जरूरत ही नहीं किसी साधु संत, उसका कार्य हमें आप ही पता नहीं। जो इंद्रों के घाट पर बैठा है, बड़ी मोटी बात, इंद्रों का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है प्रविद्या की जितने हैं, पढ़ना, लिखना, विचारना, पूजा पाठ, हवन दान, ये वो सबका तलक इंद्रियों के घाट से है। जो आगे इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा है, अरे साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। जो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे मिल सकता? मिल सकता करे लेट हिम ट्राई एंड सी। ना मिल सके तो किसी की मदद ले लो। अरे भाई बाहरी सामानों जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है उनमें किसी की मदद ले लेते हैं। और ऐसे काम के लिए जो इंद्रियों के घाट के ऊपर है, क्या हर्ज है किसी की मदद ले? कौन देगा? उसे टकरे खाते हो 84 लाख
कई जन्म बे कीट पतंगा, कई जन्म मीन कन्य कुरंगा वगैरह बयान करते कहते हैं कि मनुष्य बड़े मिल जगदीश मिल जगदीश ये समा। तो क्या 84 में भरम भरम कारण क्या हुआ? पढ़िए। 1,84 भर मत पाँव पे अटक गया, पाँव में जो आगे जो आपके जो अब के पौना पड़ी रे, जो अब के पौना पड़ी रे, फिर 84 जाए हो, फिर 84 जाए। मानव जन्म पाया है 84 लाख जून के बाद। अब क्या पाँव पड़ जाए तो घर में दाखिल हो जाए, क्या कोई अनबही पुष्प मिल जाए? घर में दाखिल नहीं तो फिर चक्कर खाओ। किसी समाज किसी वर्ग में रहो, सबको एक सा उपदेश, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश जाओ करने को। कल मैं नाम जपे उधरे सो नानक कटक तो माजा, जिन नाम दिया सो ही हर जहान कुर्बानी कहती। जो वर्ड आज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, नाम मुजस्सम शब्द मुजस्सम जो है वही हमको प्रभु के साथ जोड़ सकता है। अगर मनुष्य ने चाहकर हमें ऐसा गॉड इन मैन मिल गया, घर में दाखिल हो, नहीं तो चक्कर खाओ जहां सत्ता में। कितना विशाल महापुरुषों की तालीम देख, महापुरुष साखी बोलते साझी सारी समाज में उनको वर्ण मालूम है। कोई लेबल लगा किसी समाज का कोट पहन लो कोई बात नहीं, इंसान पहले हो फिर वो जिसमें दाखिल हुए, फिर आत्मा हो चेतन स्वरूप प्रभु की अंश हो। अरे वी आर ऑल ब्रदर्स इन मैन, सिस्टर्स इन गॉड। ये है तालीम महापुरुषों। जी आगे। कहे कबीर धर्मदास से रे, जीती बाजी मत हार। धर्मदास वो हुए हैं जो कबीर साहब के बाद गद्दी पर बैठे, बड़े लाखापति थे। महापुरुष अगुओं को ढूंढ लेते हैं, याद रखो। दुनिया की वोटें नहीं कि आप मिनिस्टर चुने जाओगे या प्रेसिडेंट चुने जाओगे, ये प्रभु की तरफ बख्शिश है, जिसको वो ना दे गुरु पद दे। तो गए कहाँ? धर्मदास के घर, आवाज दी बाहर, घर वाले ने कहा खाना खा रहे हैं ठहर जाओ, ठहर गए। फिर थोड़ी देर की आवाज दी, चलो ठहर जाओ खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज दी, चले बार बार तुम कहते हो बड़े पापी हो, ठहर जाओ। कबीर साहब ने कहा मैं पापी मैं तो नहीं, पापी तो तुम देखो लकड़ी में कीड़े जल रहे। इतना कहा और चल दिए। उधर सच में देखा तो लकड़ी में कीड़े जल रहे थे। धर्मदास ने कहा तूने बड़ा पाप किया, ये कोई महात्मा जानी जान था, तुमने ना देखो नहीं गुड़ पर बहुत ही मक्खियां इकट्ठी हो जाएंगी। बात समझे? खैर वो चले गए। अब लाखों रुपया उन्होंने खर्चे, उसमें हवनदान किए, यज्ञ किए, वहां किए, सब तीर्थों पर करिए, सब कर करके रुपया सारा सर्फ कर दिया, मगर बड़े साधु आए वो साधु नहीं आए। आखिर खाने को कुछ ना रहा, दरिया के किनारे के अब डूब मरना चाहिए। जब वहां गए तो वो खड़े थे, महाराज मैंने सबको तुम्हारे लिए लुटा दिया। चलेगा हाँ मक्खी गुड़ पर बहुत मक्खी इकट्ठी होती, याद रखो किसी अनबही पुरुष के पास जाओ तो मुंह भरो, क्या पता क्या कर क्या। तो धर्मदास को कह रहे हैं, आए धर्मदास क्या कहते हैं गौर सुनो। कहे कबीर धर्मदास से रे, जीती बाजी मत हार। धर्मदास से कहते हैं देखो तुमने बाजी जीत ली, मनुष्य पा लिया, अब एक कदम आगे उठा लो, आज जीती बाजी मत हारना। याद रखो ऐसे महात्मा खरीदे नहीं जा सकते। आजकल माफ करना विद ड्यू डेफरेंस टू ऑल ना, किसी को 1000 रुपये महात्मा बुला लो घर में, जब लेकर ना कुछ दो तो घर नहीं निकालते जाए। खरीदे जा सकते हैं, अनबही पुरुष खरीदा नहीं जाएगा, ये निशानी। जरूर उसको खरीद नहीं सकते। कंचन और कमीन 2 घाटियां हैं, कोई ऐसा ना मिला जिनसे पार गया, सब इसके गुण। जो अनबही पुरुष है वो लाद रखा, उसको कोई चीज मान नहीं सकती, बड़े भागों से मिलता। तो कबीर साहब उसको कह रहे हैं यही
क्या आप जीत गए तुम बाजी, मनुष्य 84 लाख मनुष्य जीवन पा लिया है, अब जीती हुई बाजी हारना नहीं। क्या करो? कहे कबीर धर्म दास से रे, जीती बाजी मत हार, अब के सूरत चढ़ाए दे रे, सोई सुहागन नार हो, सोई सुहागन नार। तुम्हारी सोच जो जिस्म का रूप जगत का रूप बनी, बाहर से हटाओ, इन्हों के घाट के ऊपर से प्रभु से मिल जाओ, सुहाग उनते बन जाओ। बाहर का सुहाग 10 साल 100 साल, ये अंतर का सुहाग सदा का सुहाग। मीराबाई सदा सुहागन वर पाया होना चाहिए। ये सुहाग सदा का कहाँ से मिलता है? चारे कुंता जे भवे बिन सदगुर सुहाग न होना। सदा के सुहाग को पाना है तो किसी सतस्वरूप हस्ती के पास जाओ, मनुष्य जीवन में ही मिल सकना है। अगर पांव पड़ गए, महात्मा मिल गए, बेड़ा पार, घर पहुंच गए, नहीं तो चक्कर खाओ। ये कबीर साहब को कितने विशाल तालीम है महापुरुषों की सबके लिए। ऐसे महापुरुषों के नाम ले आप जकड़ों में फंसी हुई हकीकत से भूल रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात पेश करते हैं। कबीर साहब को छोटा छोटा घूंघट के, अब कबीर साहब को बिल्कुल छोटा सा 5-7 मिनट के लिए यही बात बड़े समुच्चय में थोड़े लफ्जों में बयान करें। घट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खो। घूंघट कहते हैं, ढूंढ निकालते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं ये पट लगा पड़ा है तो इसको खोलो। ये कब खोलेगा? जब शुद्ध बाहर से हटकर यहाँ आएगी ना, गुरु के मरकज पर, आंखों के पीछे। क्या इस पट को खोल, इसी में परमात्मा बैठा पीछे तुम्हारे इंतजार कर रहा। पट के खोलने की जरूरत है। कब खुलेगा? आगे आपको एक्सप्लेन किया गया। गुरु ज्ञान को सुना, आंखों में डाल दिया, रूह सिमट कर यहाँ आए। इन लोग के घाट वहाँ शोध को लगाओ जहाँ पर शिव भगवान भी ताड़ी लगाए बैठे, यहाँ पर शोध आएगी। इस पट को खोलो, खोल सकते हो आप, खोलो, किसी से खुला दो। कहते वहां तो परमात्मा बैठा है, तुम्हारी इंतजार करेगा। घट घट में वो साईं रमता, घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोलरी तो पिया मिले। कहते वो परमात्मा घट घट में है, कोई हृदय खाली नहीं। सब वो घट मेरे साईं सुनी सही न को, सबकी कंट्रोलिंग पावर वो है। मगर जिस घट में वो पर्दे तक बाहर जाने के कहते जिसको तुम पाना चाहते हो वो तो घट घट में है, उसकी अंश भी घट घट में है। अरे भाई उसका तो दिल दुखा रहे हो, वो तुम्हें कैसे मिले? ये तो प्रिया मिलन दी सिकता ही न ठाई गई। अगर तो प्रभु को पाना चाहते तो किसी के दिल को न दो। सारे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्म, सारे धर्म है। सत्य बोलना भी धर्म, ब्रह्मचर्य की रक्षा भी धर्म, सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार करना भी धर्म है, निष्काम सेवा करनी भी धर्म है। मगर अहिंसा परम धर्म, मन करके, वचन करके, कर्म करके। थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ख्याल का भी असर है। तो कहते हैं किसी का दिल नहीं दिखाओ। मौलाना रूम साहब कहते हैं मैं खोरो शराब पी लो, बड़ा भारी गुनाह है, सब पापों की माँ है शराब। कहते ये भी पाप है, मगर से और बढ़कर पाप है। मुसक बिसौर कुरान शरीफ सब धर्म पुस्तकों को आग लगा दो, बड़ा भारी पाप। कहते नहीं से बढ़कर और पाप है। आतिशदर काबागंज सब खुदा के घर में आग लगा दो, सब मंदिर सब धर्म स्थानों को जला दो, कहते बड़ा भारी पाप है। कहते नहीं और भी इससे बढ़कर पाप। हर चखाई कौन वरे मर्द मादारी, दिल को खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पिता। ये सबसे बड़ी, किसी के दिल को न दुखावा, मन करके, वचन करके, कर्म करके। जब किसी को नहीं दुखाओ तो तब होगा जहाँ प्रेम होगा। पहले प्रेम की कहानी मैंने आपके सामने पेश की कल भी, और आज थोड़ा सा इशारा दिया। प्रेम जहाँ होगा वहीं अहिंसा होगी, जहाँ अहिंसा होगी वहाँ प्रेम होगा। एक ही के दो फेज हैं, प्रेम कहो अहिंसा कहो। तो कहते हैं इससे जीव की करता है। प्रभु को पाना चाहते हो, किसी का दिल में प्रेम करो।
प्रेम होगा तो देना जानोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी का खून नहीं निचोड़ोगे। प्यार हो तब, अहिंसा तो भी प्रेम का दूसरा फेर और क्या। दे धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोलरे तो है पिया मिले। कहते हैं बारी जिस्म जिस्मानियत की खूबसूरत बात मत भूलो। ये तो चंद्रोना है, कपड़े पहने हैं, कुछ पैर क्यों काले हैं, इसका क्या एतबार, ये तो बदल जाता। झूठा है ये, एक रस लेने वाला नहीं। उस खूबसूरती को देखे जिसमें आत्मा है, उसकी आंख में टैक है, आंख निकल जाए तो आंखें पथराई जाती है। कहाँ तेरे की वो खूबसूरती है। काया कामण अक्ष वाले फिर उसे जिस नाले, वो काया अति सुंदर है जिसके तो वो पति प्रगट है, उसकी आंखों में टैक है, कच्ची से। जब निकल जाए तो क्या इसमें मत भूलो। हम लोग जिस्म ही पर भूले पड़ते हैं, माफ करना। ये आगे शून्य महल में दिए न बारी ले, आशाओं से मत डोल री तो पिया मिले। कहते हैं सुन महल में ज्योति को जगा दो। ज्योति जाग जाए तो फिर हवा नहीं, ख्वाहिशात की हवा से इसको डुलाओ नहीं। अरो चित्तवृत्ति का नरोदर है, तुम्हारे अंदर ज्योति जग रही है। दिव्य चक्षु खुलने से नजर आएंगे। गुरु ज्ञान का आंखों में डालता है तो प्रकाश करता है, जो गुरु अंधेरे में प्रकाश कर उसका नाम, इसको जगा लो। जिसकी ज्योति जाग जाए उसकी बड़ी कल्याण होती है। सनातनी भाई में आंख मारता है, जल्दी करो दीवा मरता, नहीं तो बेगता मर जाएगा। हाथ पर ज्योति दिखा देते हैं मरने वाले को, कहते हैं ज्योति में ध्यान दो। मंत्र जो पढ़ते हैं संस्कृत के, माने ये दीवा तुम्हारा सा, यार दीवा भी रह गया, हाथ हुए कौन सा दीवा, वो अंतर भी। हरिद्वार में शाम के वक्त तुम जाते हो, जगा कर दरिया पर बहाते, जो जगता रहे ठीक, जो बुझ जाए पानी हवा से फिर जगह बहाते। गुरु नानक साहब वहां गए, यही रस्म कर रहे थे, कहने लगे भाइयों दीवा भले अठक बिन रोगन बिन बात, ऐसा दीवा बाले को नानक तिस परंगत हो, परम गति को पा जा। कहते इसको जगा लो। मुत्ते होगी, मैं यही अर्ज कर रहा था, इस मनुष्य उनको पाएंगे। मुत्ते हो गए किसी न किसी स्कूल में दाखिल हुए। अरे भाई हम कहाँ पहुंचे, किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं। जब ऐसा महापुरुष आंख खोलने वाला मिलेगा, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगी। नहीं तो अपरा विद्या के साथ सारी उम्र करते रहो, जिसकी कीमत गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाई, सुबह से शाम तक बिगाड़ में पकड़े जाओ, थक जाओ, शाम को मजदूरी को न मिले। नेक का फल नेक जरूर है, ठीक है, बद का बद, पर आना जाना तो बना रहा ना। आना जाना खत्म होगा जब ज्योति चलेगा। नहीं आगे जोग जुगति सो रंग महल में, पिया पाए अनमोल री तोरे पिया। कहते योग की युक्ति से इस महल में रंग देने वाले महल में उसको तुम पालो। योग की युक्ति कब होती है? योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध। ये भी सच योग नहीं है, ये युक्ति है, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है। इसमें आगे याज्ञवल्क्य ने जो तारीफ दी है, आत्म योग, आत्मा परमात्मा संयोग, आत्मा का परमात्मा से संयोग, उसका नाम योग है। चित्तवृत्ति का निरोध, जमीन का बनना, ये योग की युक्ति से तो प्रभु को अंतर प्रकट करो, चित्तवृत्ति के निरोध करने। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो पिया मिले। पहले लाइट का जिक्र किया, फिर अब नाद का जिक्र किया, फिर नगारा बज रहा है, ढोल बजे। आप देखो सिर्फ गुरुद्वारे में भोग पड़ता नगारा बजाते नहीं, पूछो क्यों बजाते हैं, पता नहीं। महात्मा बुद्ध के मंदिरों में जाओ, ज्योति का 2 नगारे भी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? अंदर के सिंबल है। जब तक आमिल लोग रहे, हकीकत को पाते रहे, जब ना रहे लकीर की फकीरी रहे। उनकी ग्लीनिंग्स हैं हमारे रस्म रिवाजों में, पर आमिल लोगों के बगैर समझ नहीं आ रहे।
तो आपके सामने दो शब्द रखे गए हैं। जी गुर के चरण हृदय तारो, 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 गुर पर ब्रह्म सदा नमस्कारो, 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 मत कोई भरम भूले संसार, 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 जी गुर बिन कोई ना उतरस पारा, 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 भूले को गुर मार्ग पाया, 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 जी भूले को गुर मार्ग पाया, 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 और त्याग हार भक्ति लाया, और त्याग हार भक्ति लाया, और त्याग हार भक्ति लाया, और त्याग हार भक्ति लाया,